संविधान के बनने के साथ साथ ही गणतंत्र भारत बनने के साथ साथ ही एक ये संदेश दिया गया कि भारत देश अब तलवार के जोर से नहीं चलेगा, भारत देश बाहुबल के जोर से नहीं चलेगा, भारत देश बुद्धि विवेक से चलेगा, भारत देश लोकतांत्रिक मर्यादाओं से चलेगा। एक आम व्यक्ति को अधिकार देने के लिए संविधान की स्थापना हुई। लेकिन आज एक सवाल है, आम व्यक्ति के लिए भारत देश आजाद हुआ, आम व्यक्ति के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, आम व्यक्ति के लिए भारत का संविधान बना, आम व्यक्ति के लिए भारत देश में वोट की व्यवस्था आई, लेकिन आम व्यक्ति है कहां? यही तो सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। हमें बड़ा दुख लगता है उनके इस दावे पे। मैं एक 29 साल का लड़का, मैं उन पे हंसता हूं, उनके इस दावे पे मुझे हंसी आती है जब वो कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी जब कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं एक 29 साल का लड़का हंसता हूं कि आप कितनी बड़ी पार्टी है कि आपको पोटका से और जमशेदपुर से प्रत्याशी नहीं मिला, घाटशिला में भी आपको प्रत्याशी नहीं मिला। अरे आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और आप टिकट किसको देते हैं? तीन मुख्यमंत्री की पद, किसी की पत्नी को, किसकी पुतों को, किसी के बेटे को। भाई इस दिन के लिए भारत का संविधान नहीं बना था। आज जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी कौन है? कौन है भाई? हमारी बहनें कौन है प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कौन है? माननीय रघुवर दास, जो कई वर्षों से विधायक बन के रहे, इस राज्य में उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, लेकिन फिर भी उनका जी नहीं भरा, फिर भी उनमें सत्ता के सुख भोगने की आदत नहीं गई, और आज उनकी पुतों को टिकट मिला है। बगल में पोटका विधानसभा पड़ता है, वहां भी सुने किसी राज परिवार की रानी को टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा जी, बाप रे बाप, अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य के शायद दूसरे मुख्यमंत्री, केंद्र में दिल्ली में जाके मंत्री रहे, मोदी जी के साथ, मोदी जी और अमित शाह के साथ मंत्री बन के रहे, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, अपनी बीवी को चुनाव लड़ाए हैं। चंपई चचा, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई चचा, 25 सालों का उनका भी राजनीतिक कैरियर, 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री, उनका भी पेट नहीं भरा। उन्होंने भी घाटशिला से जीत करके, लड़ाई झगड़ा करके, पार्टी छोड़ छाड़ के अपने बेटे महेंद्र सिंह धोनी के लिए, अरे बड़ा बड़ा बाल है, क्या नाम है, हाँ, बाबूलाल सोरेन जी के लिए टिकट लिया है। यही तो तस्वीर आपके सामने है। 3 सीट की तस्वीर आप देखिए। एक सीट में मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुतोहू, एक सीट में मुख्यमंत्री सारे पूर्व अर्जुन मुंडा की पत्नी, एक सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे साहब। क्या इस ऐसे सोच से, ऐसे तरीकों से, ऐसी राजनीति से आप भारत देश का उत्थान करेंगे? आप भारत देश की तरक्की करेंगे? आप भारत देश की उन्नति करेंगे? क्या यही आम जनता का शासन है? क्या यही भारत का संविधान जो कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? कहां है भाई? वेयर इज पीपल? ये पीपल है कहां? ये लोग हैं कहां? ये तो सारे राजतंत्र में बैठे लोग हैं, राजा के परिवार के लोग हैं। इसीलिए आज आपको उस विषय को समझना होगा कि आज राजनीति के नाम में, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम में, आज इस देश में हो क्या रहा है, आज किसी से छुपा नहीं है। आज जिस प्रकार से राजनीति में कुछ परिवार के लोग हावी हो रहे हैं, आज वो दिन दूर नहीं जब इस देश में हम डिक्टेटरशिप को देखेंगे, जब इस देश में हम तानाशाही को देखेंगे। वो दूर नहीं। और किससे छुपा है? किससे छुपा है? उड़ीसा में ललित दास ने क्या कांड किया है, ये किससे छुपा है? ये किससे छुपा है? ये राजतंत्र नहीं तो क्या है कि एक राजा का बेटा मनमानी करता है। आज वो
बड़े बड़े अफसरों को जूता चाटने को कहता है, कल को आपके बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है कोई भी। ये राजतंत्र नहीं तो क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अरे कैसे आप दावा करते हैं? आप तो राजतंत्र के धरोहर है, आप तो राजतंत्र की ओर भारत देश को लेके जा रहे हैं। आप दुनिया की बड़ी पार्टी कहते हैं और आपके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आज देखिए, एक 29 साल का लड़का और इस भीड़ से मैंने एक ऐसे समाज के बेटे को टिकट दिया है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमने करुण भाई को टिकट दिया है। आज हमने चुन चुन के सामाजिक न्याय को आधार मानते हुए राजमहल से लेके गोड्डा तक, गोड्डा से लेके गढ़वा पलामू तक हमने ऐसे ऐसे नौजवानों को टिकट दिया है जिन्होंने कभी राजनीति किया ही नहीं। एक साधारण लड़कों को, साधारण युवाओं को हमने अवसर दिया है। इसलिए आज आपसे आग्रह है, यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे तो आपको ऐसे प्रत्याशियों को जिताना होगा जिनका संबंध राज परिवार से नहीं है। कुछ दिन पहले एक दिल्ली की मीडिया आई थी, कुछ दिन पहले एक दिल्ली की मीडिया आई थी। दिल्ली की मीडिया ने हमसे पहला सवाल यही किया कि झारखंड में दो नाम ट्रेंड कर रहे हैं। पहला नाम है जयराम कुमार महतो और दूसरा नाम है कल्पना सोरेन, इस पे आप क्या कहेंगे? तो हमने एक ही लाइन कहा, देखिए सर, आप कल्पना जी को देवी कहिए, हमें दुख नहीं है। आप उनको रानी महारानी से सुशोभित कीजिए, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जयराम महतो से उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? कल्पना सोरेन इसीलिए राजनीति में हाईलाइट हुई क्योंकि वो शिबू सोरेन की पुतोहू है और हेमंत सोरेन की पत्नी है। आज यहां हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं। आज इस भीड़ में हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं जो 25 साल, 27 साल, 22 साल, 24 साल की हैं। इन एक भी बहन हमें आके बताए कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने से आप मोटिवेट हुए हैं, आप इंस्पायर्ड हुए हैं कि हम भी विधायक बन सकते हैं। एक भी नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कल्पना के बाद उनकी बेटी को मौका मिले। यहां हजारों बहनें बैठी हैं, मीडिया वाले पूछिए कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बालिकाओं ने, कितनी लड़कियों ने ये अपने आप को मोटिवेट किया अंदर से कि हम भी विधायक बन सकते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कल्पना के बाद उनकी बेटी जैसे सीता के बाद उनकी बेटी तैयारी कर रही है, इनको मालूम है। लेकिन जयराम महतो के राजनीति में कदम रखते ही, जयराम महतो एक गांव का लड़का, एक गरीब किसान परिवार का लड़का, राजनीति में कदम रखते ही झारखंड राज्य के हजारों युवाओं ने सपना देखना शुरू किया कि हम भी विधायक बन सकते हैं। हजारों युवाओं ने सपना देखना शुरू कर दिया है। कल्पना सोरेन के जीतने से एक भी लड़की ने हिम्मत नहीं जुटाया हम विधायक बनेंगे। जयराम महतो राजनीति में आए हैं और हजारों युवाओं ने सपना देखना शुरू कर दिया है कि हम भी विधायक बन सकते हैं। तो इसलिए आज हम एक सामाजिक न्याय को आधार मान के यहां तक आए हैं। आज हम चाहते हैं कि झारखंड वासी, झारखंड के लोग, इनके साथ किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, इनको सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए। इसलिए आज हम राजनीति में आए हैं। आज जब हम कहीं जाते हैं तो झारखंड के युवा मिलते हैं, झारखंड की बहनें मिलती हैं और अपनी आप बीती सुनाती है कि हमने एमए पास किया है, हमने बीए पास किया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें कहीं कुछ काम नहीं मिलता है। तो हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर किन कारणों से आज झारखंड में ये हालात हैं। तो ज्यादा नहीं, कारण यही है, झारखंड राज्य, जिस राज्य में कोयला मिलता है, जिस राज्य में आयरन मिलता है, जिस राज्य में ब्रोमाइट, बॉक्साइट मिलता है, जिस राज्य में यूरेनियम, थोरियम मिलता है, जिस राज्य में माइका मिलता है, जिस राज्य में 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हो, अरे मिनरल्स की तो बात छोड़िए, वो तो लाखों करोड़ों के है ही। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां के पत्तों का दाम है, एक केंदू का पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनता है, वो झारखंड में पाया जाता है।
एक चुकरू का पत्ता होता है जिससे घोंग बनता है, जब महिलाएं धान लगाती है तो उसको ओढ़ती है, बारिश में भीगने से बचने के लिए अपने ओढ़ती है। वो झारखंड के जंगलों में पाया जाता है। उन पत्तों का दाम है। हम कोयले की तो भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लोहे की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे राज्य में पत्तों का मूल्य मिलता है, हमारे राज्य में पत्थरों का मूल्य मिलता है, हमारे राज्य में बालू का मूल्य मिलता है। इतना सुंदर और संपन्न राज्य हमारा, लेकिन कारण क्या है? बस एक ही वो कारण है, किसी की लाचारी और बेबसी का कारण यही है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। अगर झारखंड की जनता सुविधा में नहीं है तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, जिनके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, 15,000 करोड़ की संपत्ति है, 20,000 करोड़ की संपत्ति है। और उनका नाम अगर आप सुनना चाहते तो सुन लें, वो अर्जुन मुंडा जैसे लोग हैं, वो चंपे सोरेन जैसे लोग हैं। किसी से छुपा नहीं है। तो उन लोगों के कारण ये हालात है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि किसी आम व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, किसी आम व्यक्ति के साथ शोषण ना हो, किसी आम व्यक्ति के साथ जुल्म ना हो, तो आपको यह तय करना होगा कि जो राजशाही सोच के लोग हैं, जो राजतंत्र सोच के लोग काबिज हैं राजनीति में, उनको वहां से पदमुक्त कीजिए। वो जब तक काबिज रहेंगे ये दशा चलेगी, ये व्यवस्था चलेगी। क्योंकि वो 25 साल से थे फिर भी व्यवस्था नहीं बदल पाए, तो क्या गारंटी है बाबूलाल सोरेन के बाद व्यवस्था बदलेंगे? इसलिए आज व्यवस्था को आपको बदलना होगा। सत्ता बदलने से काम नहीं होगा। सत्ता तो बदला, बीजेपी के बाद सत्ता जेएमएम के पास आई, सवाल है व्यवस्था बदलने का। और व्यवस्था को बदलने के लिए सोच होनी चाहिए। इनकी सोच नहीं है। आप हमारे घोषणा पत्र में पढ़िएगा, उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमारे पार्टी से जो एमएलए बनेगा अपना 75% सैलरी जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए डोनेट करेगा। हमने ये भी कहा है कि हमारी पार्टी से कोई चुनाव जीतेगा, जैसे तरुण भैया जमशेदपुर के हैं, लेकिन यदि भविष्य में हमारे आने से पहले इनका क्या स्टेटस है उस वो मायने नहीं है। लेकिन हमारे राजनीतिक संगठन में आने के बाद ये जमशेदपुर से है और भविष्य में अगर ये धनबाद में जाकर अपना आशियाना बनाते हैं, 1 इंच भी जमीन खरीदते हैं, तो अगले बार ये चुनाव में हमारी तरफ से नहीं लड़ेंगे। ऐसे नहीं बदलेगा देश, ऐसे राज्य नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। कैसे बदलेगा भाई? एक ही नेता का पूरा 24 को जिला में घर है। आज आप अपने गांव की पिसी सड़क का मोल भाव कीजिएगा, 100 फीट की सड़क है ना तो 1 लाख की लागत होगी। आपके गांव में गली में जो सड़क बनी है पिसी जिसका नाम है, पता नहीं शहर में आप क्या बोलते हैं, यानी आपके गांव में जो छोटी सड़क है ना जिसका दाम 1 लाख रुपए होगा, उसमें हजारों जनता का चलते हैं आते जाते हैं, उसका दाम 1 लाख रुपए है। लेकिन 5 लाख में नेताजी का सीढ़ी बना, 5 लाख रुपए में विधायक जी के आवास का सीढ़ी बना है। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। इनका बस चले तो ये हिमालय पर्वत को खा जाए। अर्जुन मुंडा जैसे, चंपे सोरेन जैसे शख्स की अगर बस चले तो हिमालय पर्वत को खा जाए और हिंद महासागर के पानी को पी जाए। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हमारा आवाज भी बदल गया है, आसान नहीं है। जयराम चंपे सोरेन बना जा सकता है, अर्जुन मुंडा बना जा सकता है, जयराम महतो नहीं बना जा सकता, आसान नहीं है। क्योंकि आज 3 सालों से, लगातार 3 सालों से किसी दिन हमने आराम नहीं किया। हाँ, चंपे जी अपने समय में होंगे, हमसे बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन आज अगर बात कीजिएगा तो चाहे सुदेश महतो रहे, हेमंत सोरेन अपने घर में अंदर जा चुके हैं, आराम फरमा रहे होंगे, सुबह हेलीकॉप्टर से निकलेंगे। हम स्कॉर्पियो से धनबाद से निकले हैं और आज ये 5वां मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये मेरा 5वां मीटिंग है। इसके बाद 2 फिर जाना है हमको, और फिर रात को ही हमको हजारीबाग रिटर्न जाना है। आप केवल गूगल मैप में सर्च कीजिएगा कितना दूरी तय करते हैं, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। हम जितना दूरी तय करते हैं 1 दिन में, हम जितना मीटिंग्स करते हैं 1 दिन में, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। आप सिर्फ गूगल में नाप के देखिएगा। तो इसलिए आपसे एक बार प्रार्थना है, एक नई सोच के साथ आए हैं और हमारे जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी बड़े भाई तरुण जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया है कि आसपास, क्योंकि जब उद्योग और शहरीकरण बढ़ता है तो स्वास्थ्य की समस्या भी बढ़ती है।
तो 100 बेड के अस्पताल का हम लोग पक्षधर हैं। इस बात को हम लोग बाकायदा आज आपके सामने कह के जाते हैं। एक बात और, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मैं कल बेरमो गया था, वो भी आपकी तरह औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां के लोगों ने कहा बिजली समस्या है, पानी